नमस्कार मित्रों, मैं के सुमन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मॉल गुरुजी पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th के संस्कृत का प्रथम अध्याय मंगलम पाठ का अध्ययन कराऊंगा। तो चलिए बिना समय गवाए आपके पाठ्य पुस्तक पर आते हैं। उपनिषद वैदिक वाङ्मयस् अंतिमे भागे दर्शन शास्त्र सिद्धांतानां प्रकटयन्ति। उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। सर्वत्र परम पुरुष परमात्मनः महिमा प्रधानतया ज्ञेयते। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा की प्रधानता का गायन किया जाता है। तेन परमात्मना जगत व्याप्त अनुशासितम चास्ति। उसी परमात्मा के द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त और अनुशासित है। सह एव सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम। वही सभी के तपस्या का परम लक्ष्य है। अस्मिन् पाठे परमात्मपरा उपनिषदां पद्यात्मका पंचमंत्रा संकलिता सन्ति। इस पाठ में परम पुरुष परमात्मा की प्राप्ति हेतु उपनिषदों से पद के रूप में 5 मंत्र संकलित हैं, जिसमें पहला श्लोक है हिरण्मयेन पात्रेण सतस्यापिहितं मुखम तत्तं पुषन् अपावेणु सतधर्म दृश्ये। इस श्लोक में बताया गया है कि हे सूर्यदेव, हे ईश्वर, सत्य का मुख जो है सोने के समान पात्र से ढका हुआ है, इसीलिए मुझे सतधर्म की प्राप्ति हेतु उस आवरण को हटा दे। यह मंत्र ईशावास उपनिषद से लिया गया है। इसका दूसरा श्लोक है अनुअन्यान महतो मह्यान आत्मस जंतो निहतो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वित्सो को धातु प्रसाद उन्महिमान आत्मनः। इसका अर्थ है कि जो प्राणियों की आत्मा होती है वो हृदय रूपी गुफा में बंद होती है, जो अणु से भी अणु अर्थात छोटा से भी छोटा और महान से भी महान होता है, जिसे वश में नहीं किया जा सकता है। परंतु जो महान लोग होते हैं वो धातु प्रसादात मतलब ईश्वर की महिमा से, ठीक ना, उस आत्मा को शोक रहित होकर पश्यति मतलब देख पाते हैं। अर्थात अगर इसका पूरा मीनिंग देखा जाए तो जो प्राणियों की आत्मा होती है वो हृदय रूपी गुफा में बंद होती है, जो अणु से भी अणु और महान से भी महान होता है, इसे वश में नहीं किया जा सकता है। परंतु जो महान लोग होते हैं वो ईश्वर की कृपा से शोक रहित होकर उस आत्मा को देख पाते हैं। यह उपनिषद कठोपनिषद से लिया गया है। उसके बाद तीसरा श्लोक है सत्यमेव जयते नान्यतं सत्येन पंथा वीततो देवयानः। इसका अर्थ है सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है, नान्यतं असत्य की जीत नहीं होती है। सत्येन पंथा वीततो देवयानः, सत्य से ही देव लोगों की रास्ता प्रशस्त होती है। ये न कर्मण ऋषियो हाप्त कामा यत्र तत् सतस परम निधानम। उस देव लोगों की प्राप्ति हेतु जो मोक्षार्थी ऋषिगण होते हैं उस सत्य को प्राप्त कर लेते हैं, जहाँ उसका सबसे बड़ा निधान है, खजाना है। यह मंत्र मुंडिको उपनिषद से लिया गया है। इसका चौथा श्लोक है यथा नद्यः संयदमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे भी है तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्तः परात् परम पुरुषम उपेति दिव्यम। इसका पूरा मीनिंग है जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर बहती हुई समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को छोड़कर परम पुरुष परमात्मा में मिल जाते हैं। यह मंत्र आपके उपनिषद मुंडिकोपनिषद से लिया गया है।
चैप्टर का 5वां और अंतिम श्लोक है, वेदाः मेतं पुरुषं महांतं आदित्य वर्णम तमसः परस्परात् त्वमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। इस श्लोक का पूरा मीनिंग है, मैं अज्ञानी हूँ, जो अन्य व्यक्ति है वो सूर्य के समान चमकदार है और ऐसा केवल महान आदमी ही समझते हैं और वे इसी को जानकर मृत्यु को पार कर जाते हैं और इसके अलावा इस संसार को पार करने का कोई अन्य रास्ता या मार्ग नहीं है।